भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में मैं सिंपल रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल क्वोशिएंट मॉड्यूल, उससे रिलेटेड कुछ लेमा थ्योरम और एक फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कराऊंगा। तो इसलिए पूरे एपिसोड को ध्यान से देखिए। सारा पोर्शन इजी है मॉड्यूल वाला। अगर आप ध्यान से एक बार भी इससे गुजर गए तो इजीली ये सेक्शन आपका एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें थ्योरम है कि भाई ने पहले तो डेफिनेशन देखिए, आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड सिंपल इफ इट्स ओनली सब मॉड्यूल्स आर जीरो एंड एम इटसेल्फ। मान लो एम मॉड्यूल है, उसके सिर्फ दो ही सब मॉड्यूल आ रहे हैं, ये दोनों, इनके अलावा कोई और सब मॉड्यूल नहीं बनता, तब हम कहेंगे एम इज सिंपल मॉड्यूल। इसको हम इरिड्यूसिबल मॉड्यूल भी कहेंगे। इनके अलावा अगर कोई और भी आ जाता है जो सब मॉड्यूल बनता है एम का, तब हम कहेंगे एम इज रिड्यूसिबल। अब एक थ्योरम आती है, let mn be r modules and f from m to n be a non-zero module homomorphism, then if m is simple, अगर m simple है, then f is a monomorphism। monomorphism का मतलब 1 1। और if n is simple then f is an epimorphism। तो ये जनरल कंडीशंस भी आगे भी काम आएंगी, याद रख लेना इनको। प्रूफ में वी नो डेट कर्नल ऑफ एफ इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, कि भाई कर्नल जो होता है वो सब मॉड्यूल होता है एम का, ये हम पहले वेरीफाई कर चुके हैं। सिंस एम इज सिंपल, एम जो है सिंपल है, इसलिए जो कर्नल ऑफ एफ है या तो एम के इक्वल आएगा या फिर जीरो के इक्वल आएगा। इन दो के अलावा हमारे पास सब मॉड्यूल ही नहीं है, तो इसलिए इन्हीं दोनों में से किसी एक के इक्वल होगा कर्नल। इफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एम देन एफ ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। अगर कर्नल ऑफ एफ जो है वो एम आ गया, यानी एम के इक्वल आ गया, तो एम का हर एलिमेंट एफ डालने पे जीरो आ जाएगा आपके पास। इस तरह से हमारे पास ये जीरो मॉड्यूल बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एम डेट इज एफ इज जीरो होमोमॉर्फिज्म विच इज नॉट ट्रू, सो कर्नल ऑफ एफ कैन नॉट एम, सो इट विल इक्वल टू जीरो। तो यही हमें वेरीफाई करना था फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि कर्नल ऑफ एफ जब जीरो आ जाता है तब वो क्या कहलाता है, 1 1। सो एफ इज ए मोनोमॉर्फिज्म। अब सेकंड केस में, सिंस आई एम एफ इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, ये भी सब मॉड्यूल ऑफ एन है, एंड एन इज सिंपल, एन हमें सिंपल गिवन है, इसलिए ये भी या तो जीरो के इक्वल होगा या एन के इक्वल होगा। जीरो के इक्वल होने का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी मैं एलिमेंट डालूंगा तो एफ ऑफ एम जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब एफ इज जीरो होमोमॉर्फिज्म विच इज नॉट ट्रू, सो आई एम एफ इज इक्वल टू एन के इक्वल होगा। तो ये एन के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब एन के हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक इमेज बनेगी, उसकी आइसोमॉर्फिक सॉरी होमोमॉर्फिक इमेज बनेगी। इस तरह से हमारे पास जो एफ है वो क्या आ गया, एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म का मतलब आपके पास ऑन टू आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास। अब आती है डेफिनेशन क्वोशिएंट मॉड्यूल की। एम बी ए मॉड्यूल ओवर ए रिंग आर एंड एन बी ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, देन एन इज सब ग्रुप ऑफ एडिटिव एबिलियन ग्रुप एम, सो एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एम। तो ये लिंक होते चलेंगे। देखिए, एम मॉड्यूल है, ठीक है, रिंग आर का, एन कोई सब मॉड्यूल ले लिया एम का, देन एन इज जो सब मॉड्यूल होता है वो ऑटोमेटिकली सब ग्रुप होता ही है और एडिटिव एबिलियन भी होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं उसको कि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एम। और जब नॉर्मल सब ग्रुप एन बन जाता है तब हम वहाँ पर एक क्वोशिएंट ग्रुप एम बाई एन डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे एम प्लस कैपिटल एन, वेयर एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम। देन एम बाई एन इज ऑल्सो एन आर मॉड्यूल अंडर द ऑपरेशन, और ये आपका मॉड्यूल भी होगा। इसकी दोनों प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई कर सकते हो मॉड्यूल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने दिखा भी रखा है कि डिफाइंड बिलो एम वन प्लस एन प्लस में एम टू प्लस एन इज इक्वल टू एम वन प्लस एन प्लस एन फॉर एम वन एम टू बिलोंग्स टू एम, और दूसरा है आर इंटू एम प्लस एन। तो ये इस तरह से डिफाइन करेगा। ध्यान रखना, जब दोनों एलिमेंट ऐड करोगे तो सिर्फ एम वन और एम टू ही ऐड होंगे, एन अकेला रह जाएगा, क्योंकि एन प्लस एन सेट को सेम सेट से ऐड करोगे तो सेम सेट ही आता है। अब दूसरी कंडीशन में आर एम प्लस एन है, तो ये आर सिर्फ एम से मल्टीप्लाई होगा, आर एम प्लस एन फॉर आर बिलोंग्स टू आर एंड एम बिलोंग्स टू एम। ठीक है, और ए फैक्टर मॉड्यूल ऑफ एम मॉड्यूलो एन, या तो हम इसे क्वोशिएंट मॉड्यूल कहेंगे या फिर हम फैक्टर मॉड्यूल ऑफ एम कहेंगे मॉड्यूलो एन के लिए। अब हमारे पास एक लेमा आता है, एम बी एन आर मॉड्यूल एंड एन बी ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, द मैपिंग फाई एम टू एम बाई एन डिफाइंड बाई फाई एम इज इक्वल टू एम प्लस एन फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एम इज एन आर मॉड्यूल एपीमॉर्फिज्म कॉल्ड द कैनोनिकल एपीमॉर्फिज्म और आर मॉड्यूल्स। यानी कि एपीमॉर्फिज्म का जो ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो,
इसको हम क्या कहेंगे, कैनोनिकल एपिमॉर्फिज्म। तो ये डेफिनेशन आ जाए तब भी आप इसको लिख सकते हो। अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं कि भाई M1 M2 बिलोंग्स टू M, तो फाई के अंदर दोनों एलिमेंट डालोगे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी फाई के अंदर डालोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा M की जगह पे। तो यहाँ पे M1 प्लस M2 है तो M1 प्लस M2 लिख दिया। फिर कोशेंट ग्रुप की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये M1 प्लस N लिख दिया, M2 प्लस N लिख दिया। ये फाई ऑफ M1 बन गया, ये फाई ऑफ M2 बन गया। फिर R बिलोंग्स टू R, M बिलोंग्स टू M, फाई ऑफ RM विच इज इक्वल टू RM प्लस N। R बाहर रह जाएगा, M प्लस N, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है अभी जो हमने कोशेंट मॉडल के लिए थी उसके अकॉर्डिंग कि भाई जो RM प्लस N है वो इसके इक्वल होता है, और ये आपका फाई M के इक्वल है। तो R फाई M आ गया, इसलिए फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म हो गया। टू शो फाई इज ऑन टू लेट M प्लस N बी एनी एलिमेंट ऑफ, क्योंकि देखिए ध्यान देना, इधर हमारे पास ये डोमेन है, ये रेंज है, तो ऑन टू दिखाने के लिए हमेशा M बाई N का एलिमेंट लोगे और उसके रिस्पेक्ट में एक प्री इमेज इसकी आनी चाहिए। तो वही हम यहाँ पर करेंगे कि भाई M प्लस N जो है एलिमेंट लेंगे M बाई N का। तो अगर ये इसका एलिमेंट है तो जो ये M है वो किससे बिलोंग करेगा, M से बिलोंग करेगा। सच डेट फाई M इज इक्वल टू M प्लस N, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट M आ गया, सो फाई इज ऑन टू एंड हैंस एन एपीमॉर्फिज्म, ठीक है, ऑन टू एज वेल एज होमोमॉर्फिज्म। अब हमारे पास थ्योरम आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म या फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ध्यान देना इस पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि भाई एफ बी ए आर होमोमॉर्फिज्म ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इनटू एन आर मॉड्यूल एन, देन एम बाई कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ एम। स्टेट एंड प्रूव आ जाए तो स्टेटमेंट आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। अब इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले के को हमने कर्नल ऑफ एफ मान लिया, शो डेट के इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, कर्नल ऑफ एफ सब मॉड्यूल होता है इसलिए हमने कंडीशन लिख दी। डिफाइन करेंगे एक मैपिंग फाई जिसके अंदर एलिमेंट होगा एम बाई के का, आएगा किसका, एफ एम का, जो कि आई एम एफ होता है। अब m बाई के में एलिमेंट होते हैं इस तरह के और इसमें एलिमेंट होते हैं इस टाइप के, तो इसलिए फाई ऑफ m प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू m। अब होमोमॉर्फिज्म शो करना है सबसे पहले, तो उसके लिए सिंपल कंडीशन है, दो एलिमेंट लेके चले m बाई के से बिलोंग करके, दोनों का एडिशन फाई के अंदर किया, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग m1 प्लस m2 हो गया और प्लस के। फिर फाई के अंदर जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं वो फाई m, अभी हमने लिखा था ना भाई, फाई m इज इक्वल टू फाई ऑफ m प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ m। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो f के अंदर आ जाएगा। f होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी गिवन है कि भाई एफ बी आर होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल m। सो f ऑफ m1 और f ऑफ m2 सेपरेटली हो जाएंगे और बीच में प्लस आ जाएगा। ये जो एफ m1 है वो फाई ऑफ m1 प्लस के है और ये f ऑफ m2 फाई ऑफ m2 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपके पास एडिशन वाला होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब r बिलोंग्स टू r, m बिलोंग्स टू k, ये जो m प्लस के जो है बिलोंग करेगा m बाई के से। फाई के अंदर r m प्लस के लिखोगे, इसका मतलब फाई ये अंदर जाएगा सिर्फ m से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आपके पास फाई ऑफ आर एम प्लस के को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ आर एम, इसमें से r बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ m लिखा जाएगा। आर एज इट इज, एफ ऑफ एम को मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ एम के। तो इस तरह से दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, फाई इज आर होमोमॉर्फिज्म। अब हम शो करेंगे कि ये 1 1 है। 1 1 के लिए हम दो अलग अलग एलिमेंट लेके चलेंगे, टू एलिमेंट्स ऑफ एफ बाई के, और उसको फाई के अंदर लिख करके उन दोनों फंक्शंस को इक्वल दिखाएंगे। फाई ऑफ m1 प्लस के इक्वल टू फाई ऑफ m2 प्लस के। ध्यान रखना ये एक कंडीशन वैसे याद कर लेना, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए मॉड्यूल m इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट मॉड्यूल ऑफ m। ठीक है, ये चीज है। इसमें फिर ये आ जाएगा भाई, जो फाई ऑफ m1 हमने पिछले पेज पे ये लिखा था, m1 प्लस के इज इक्वल टू फाई ऑफ m2 प्लस के, इसको मैं f ऑफ m1 लिख सकता हूँ, इसको f ऑफ m2 लिख सकता हूँ। ये लेफ्ट में जाके माइनस हो गया। ठीक है, फिर होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन के अकॉर्डिंग f बार m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 आ गया। 0 आने का मतलब m1 माइनस m2 जो है वो कर्नल का पॉइंट आ गया। कर्नल किसके इक्वल है, k के इक्वल। तो इसलिए m1 माइनस m2 जो है वो किससे बिलोंग कर गया, k से। के यहाँ पे आपका नॉर्मल होता है सब ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से m1 प्लस के इक्वल होगा m2 प्लस के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सब ग्रुप की कि अगर m1 माइनस m2 बिलोंग करता है के से तो इसका मतलब m1 प्लस के इक्वल होगा m2 प्लस के। सो
फाई इज 1 1, क्योंकि हम दो एलिमेंट लेके चले, दो एलिमेंट पे फंक्शन इक्वल लेके चले थे, दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए, हैंस फाई इज 1 1। अब आता है ऑन टू के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे कि देखिए हमारे पास जब फंक्शन डिफाइन किया था तो उसके अंदर एलिमेंट डालने के लिए हमने m बाई के को चूज किया था, और उसकी जो रेंज आई थी वो आई एम एफ आई थी, इसलिए आई एम एफ का एक एलिमेंट एम स्टार लेंगे। एम स्टार लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एम टाइप का आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ही एलिमेंट होते हैं। अब एम स्टार के रिस्पेक्ट में एफ एम आ गया, जहां पर एम किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल एम से। फिर कैपिटल एम से बिलोंग करने का मतलब एम प्लस के किससे बिलोंग करेगा, एम बाई के से, क्वोशंट ग्रुप से बिलोंग करेगा ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाई के अंदर जब मैं एम प्लस के पुट करूंगा तो वो एफ एम आएगा, एफ एम एम स्टार आएगा, तो एम स्टार के रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट आ गया एम प्लस के, thus phi is onto and so an isomorphism, hence m by k isomorphic to IMF, that is m by kernel of f isomorphic to fm। इसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड में सेकंड आइसोमॉर्फिज्म और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म वाली थ्योरम्स कराऊंगा।